नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है युवा शक्ति जीके क्यूज में। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया गया है 3:2 है। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है 80 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? क्या पूछा? वर्तमान आयु। तो क्या कहा गया है, क्या दिया गया है? ए और बी दिया गया है। ठीक है, तो उनका रेशियो कितना दिया है 3:2 दे दिया गया है। तो कहा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 80 वर्ष होगा। राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 वर्ष बाद उसका कितना होता है 80 वर्ष हो जाता है। तो उसी तरह ए का भी 10 वर्ष होगा और बी का भी कितना होगा 10 वर्ष होगा कि नहीं? तो उनकी वर्तमान आयु, तो 10 कितना हो जाएगा 20। उनकी वर्तमान आयु क्या होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे 80 वर्ष होता है, तो यहाँ पे 10 वर्ष 20 वर्ष हो जाता है। तो 80 वर्ष में उसका कितना कर लेंगे 20 वर्ष घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 वर्ष होगा। 60 वर्ष होगा कि नहीं? आपको वर्तमान निकालना है। तो दोनों को क्या कीजिए योग कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब ये दोनों को क्या कीजिए भाग दे दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या निकलेगा कितना हो जाएगा 60 भागा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 होगा। अब यहाँ पे आगे और भी क्या करना है, तो इसका भी क्या कर लीजिए 12 गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। और इसका भी कर लीजिए 12 गुना तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36 होगा कि नहीं? तो 36 और 24 इनका क्या हो जाता है आंसर रहता है। इनका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। रेखा और रसीम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। तो रसीम का वर्तमान आयु कितनी होगी? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना दिया गया है 7 और रेशियो कितना दिया है 4 दिया गया है, उनका अनुपात था। अब ये कहा वर्तमान था, ये क्या है वर्तमान एज है। और इससे बोला 8 साल, उसके बाद बोला 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 8:5 हो जाएगा। मतलब 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा होगा। तो रसीम की वर्तमान एज आयु पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ से कितना लिख लीजिए 3 वर्ष है कि नहीं? 3 वर्ष है। अब इसका रेफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इनका भी डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताइए एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष होगा। बिल्कुल, एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, ये जो आया रेशियो है तो एक रेशियो बराबर कितना आया 3 वर्ष आया कि नहीं आया? अब आपसे पूछा गया है रसीम, तो रसीम कितना है 4 है कि नहीं? 4, तो 4 गुना क्या कीजिए 3 कर लीजिए। 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। आपसे पूछा गया था रसीम का, तो रसीम कितना है 4 है, तो 4 गुना 3 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 12। क्लियर हुई आपका? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक्स वाई की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:4 है। तो 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 5:7 था। तो वाई का वर्तमान आयु क्या होगा? कह रहा एक्स और वाई कितना दिया है 3:4 दिया गया है। तो ये क्या है आपका वर्तमान है, क्या है ये वर्तमान दिया गया। 5 साल पूर्व पहले उनकी कितनी थी 5:7 था। मतलब 5 वर्ष क्या पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पे इनका भी क्या करेंगे कितना दिया गया है इसका लिख लीजिए 5 वर्ष हो गया। होगा कि नहीं 5 वर्ष। उसके बाद देखेंगे ये दोनों का डिफरेंस कर लीजिए कितना हो जाएगा। इनका डिफरेंस हो रहा है 3 का और इसका डिफरेंस कितना हो रहा है 2 का। तो यहाँ पे देख रहे रेशियो समान नहीं हो रहा है। यहाँ पे कितना निकला 2 और यहाँ निकला 3। तो अब ये क्या करना होगा, जब दोनों का रेशियो डिफरेंस हो जाए तो आप क्या कीजिए ये दोनों का अंतर कर लीजिए। दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और ये दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। होगा कि नहीं? अब यह क्या कीजिए
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों का गुना इससे कर दीजिए और ये दोनों का गुना ऊपर वाले से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 6 और रेशियो 8 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और उसी प्रकार ये 5 और 7 का 1 से गुना कर दीजिए, तो 5 1 जा 5 और 7 1 जा 7। अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसका देखिए, अब यहाँ पे देखिए समान रेशियो आ गया, 5 वर्स लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। मतलब क्या हुआ आपका कि 5 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 5 वर्स हो जाएगा। क्लियर है। और आपसे पूछा क्या गया है y का वर्तमान है, तो y क्या आ गया 8 है, तो 8 से भी क्या कीजिए 5 को गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष। कितना हो जाएगा 40 बार 8 पंचे 40, तो 40 वर्ष हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है यदि दो संख्याओं में 390 और 420 का लघुत्तम समावर्तक कितना है 54 60 है, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। ये पहली संख्या इनटू क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है। तो पहली संख्या क्या है इसका 390 दे गया है 390, और दूसरी संख्या क्या है 420 इक्वल टू एलसीएम कितना दे दिया गया है 54 60 दिया गया है, और एचसीएफ हमको क्या निकालना है। ये कट जाएगा देखिए, तो ये 0 0 ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है। और ये कट जाएगा देखिए, तो 91 को 6 बार करेंगे तो 546 कट जाएगा, और ये कट जाएगा आपका 70 को 6 से करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 6 बार में ये भी कटेगा और 6 बार में ये भी कटेगा। क्लियर है। अब देखिए ये भी कट जाएगा 13 7 91, और ये कट जाएगा 10 7 70, ठीक है। ये कट जाएगा 13 39, 3 बार में कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा यहाँ पे 10 × 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा एचसीएफ होगा कि नहीं। अब यहाँ पे 30, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं का 6:11 के अनुपात में यदि उनका एलसीएम 462 हो तो उनका एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है 6:11 दे दिया गया है, और एलसीएम आपके पास कितना दिया है, तो एलसीएम आपको दे दिया है 462 दिया गया है। तो आप इनका क्या कीजिए ये दोनों नंबर का निकाल लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम दोनों नंबर का निकालेंगे तो क्या होने वाला है 462। एलसीएम क्या हो जाएगा 6 × 11 होगा कि नहीं। 6 × 11 का एलसीएम निकालेंगे, ये कट जाएगा देखिए, तो कटेगा 11 चौके 44, यहाँ पे 2 बचेगा और 2 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22 होगा, और ये कट जाएगा 6 7 42। तो आपके पास होता है 7 राइट आंसर। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है और वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है तो एक्स के पास कितना रुपया है। क्या दिया गया है एक्स वाई और जेड। आपसे पूछा एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है, ठीक है, और वाई के पास जेड से 50% अधिक है। तो इसके पास अगर 100 होगा तो इसके पास इससे क्या होगा 50 अधिक है तो 150 होगा, और वाई का 2 गुना है कौन एक्स, तो ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। क्लियर है। इसको कटा दीजिए, कटेगा ये 6 बार 50 से 6 बार में कट जाएगा, ये कितना 3 बार में, और ये 2 बार में 50 से कटा दीजिए। क्लियर है। अब इस तीनों को क्या कीजिए जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा
11 हो जाएगा। ठीक है, और कुल धन कितना है, कुल धन कितना है आपके पास, एक के पास बोल रहा है औसत कितना है 110, तो 3 है तो कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। ठीक है, और ये 330 को क्या कीजिए, इससे क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। राइट, 30 हो जाएगा। आपसे पूछा एक्स के पास कितना रुपया है, तो एक्स क्या है 6, 6 गुना 30 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 180 रुपीज़। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कर एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग कितना है 120, और बी और सी का कितना 130, तो सी और ए का 140, तो सी का अंक कितने होंगे। आपसे पूछा ए प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है 120 दिया है, और बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है तो 130 दे दिया गया है, और सी प्लस ए कितना दे दिया है तो 140 दिया गया है। क्लियर है, सी प्लस ए कितना दिया है तो 140 दिया गया। यहाँ पे देखिए दो, ए क्या है 2 बार है, बी कितना 2 बार है, सी कितना है 2 बार, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। क्लियर है, और सब को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा। 0 3 2 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा। ये कट जाएगा 2 बार में, कट जाएगा 195 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 195। क्लियर है, और आपको पता है क्या है ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है 120 दिया गया है। ए बी का वैल्यू कितना दे दिया है 120 दिया है, 120 प्लस सी इक्वल टू 195। क्लियर है, ये चीज़ देखिए यहाँ पे तब क्या होगा सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 195, नंबर को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो सी इक्वल टू दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। तो आज का सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बहुत जल्द। तो जय हिंद, जय दोस्तों।